मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। मित्रों, आज मौत मत मनाइए, गम, लेकिन आज जिंदगी मनाने का मौका है, क्योंकि यीशु मसीह की मुठभेड़ जब भी मौत से हुई तो यीशु मसीह ने मौत का तमाशा बना के रख दिया। बोले 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन तक रख लो अपने पास। लाजर की मैं बात कर रहा हूं। मौत से कहा तुम 4 दिन तक रख लो ना, तुम आजमा लो, जितनी ताकत तुमको आजमानी है आजमा लो। जो लोगों का भ्रम है कि 4 दिन के बाद कोई जिंदा हो नहीं सकता है, 4 दिन तक ही उसमें शरीर में गर्मी रहती है और 4 दिन तक ही धड़कन वापस आ सकती है, तो एक काम करो, बल्कि 3 ही दिन तक उनका जो भ्रम था, बोले तुम 1 दिन और रख लो, 4 दिन तक रख लो। और पहुंच गए कब्र पर और बोले कि अब तमाशा देखो मेरा। मैं ये वर्ड तमाशा यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बाइबल का ये वर्ड है और मैं भी वहीं पर आ रहा हूं आपके पास। और सीधी बात कहा उन्होंने, लाजर बाहर निकल गया। ना कोई अगर, ना कोई बत्ती, ना कोई धूप, ना कोई बत्ती मतलब अगरबत्ती और धूप बत्ती, ना कोई मंत्र, ना कोई जंतर, ना कोई जाप, बिल्कुल सीधी बात, लाजर बाहर निकल गया। काश कि आज हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह का की वो आवाज मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार ले। मैं नहीं जानता हूं कि आप मौत के किस आगोश में हैं, किस मौत में हैं आप। कई लोग शारीरिक मौत में हैं, कई लोग आत्मिक मौत में हैं, कई लोग रिलेशन की मौत में हैं, कई लोग फाइनेंशियल मौत में, बहुत तरह की मौतें हैं मित्रों। कई लोग अपने उत्साह में मरे हुए हैं, कई लोग अपने विश्वास में मरे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मौत नहीं जिंदगी मनाइए, क्योंकि उसने मौत का तमाशा बना करके रख दिया है। और जिस चीज का तमाशा बनाया जाए उस चीज में कोई ताकत नहीं होती, कोई दम नहीं होता। ऐसी चीज के आगोश में आप क्यों हैं जो चीज तमाशा बन चुकी है। याईर की बेटी के घर चले गए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि चूंकि अब मैं आ गया हूं, इसलिए जितने रोने और धोने वाले हैं सब बाहर जाओ यहां से। अगर आप यीशु मसीह में यकीन करते हैं तो मौत का जब तमाशा होता तो तालियां पीटी जाती। मित्रों, तमाशा जब होता है तो तालियां पीटी जाती है, लोग खुश होते हैं, तमाशा हो रहा है। तो ये रोने धोने का क्या मतलब है? आज मैं मौत का तमाशा बनाना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने हाथ पकड़ करके उठाया, बोला मौत को खत्म करो भाई। मौत का तमाशा बना करके रख दिया। नाइन नगर में चले जा रहे थे, एक जवान लड़के की अर्थी चली आ रही थी। यीशु मसीह ने कहा एक काम करते हैं, यहीं पर तमाशा बनाते हैं। कब्रिस्तान में सब लोग नहीं जा पाए होंगे, घर में सब लोग नहीं जा पाए होंगे। यीशु मसीह ने कहा आप चौराहे पर ही कर देते हैं, यहीं पर तमाशा बना के दिखा देते हैं। वो आया है मित्रों कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आप किस मौत की बात कर रहे हैं? अब ये तमाशे की जो बात है, आप सुनिए। कुलूसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, कुलूसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, मौत का जो अधिकार था, अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ये मेरे वर्ड नहीं थे। आप सोचेंगे अरे बिशप साहब क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये बाइबल का वर्ड है। उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, कहीं अंधेरे में, कहीं कोने में, कहीं गली कूचे में नहीं, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया उसने। अधिकारों का, प्रधानताओं का अपने ऊपर से उतार दिया। और अगर आज आप उसके मानने वाले हैं तो आज उस तमाशे को देखिए आप। क्या तमाशा देखा? अरे भाई वो क्रूस पर चढ़ाया गया। 1 मिनट रुक जाइए। और क्रूस के कारण खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई थी। क्रूस के कारण। आप क्रूस के कारण गमगीन हैं, आप क्रूस के कारण मीट नहीं खा रहे हैं, आप क्रूस के
आप क्रूस के कारण रोजे रखे हुए, आपने क्रूस के कारण दुनिया, यहां तो जय जयकार। मित्रों, खाली पेट जय जयकार नहीं होता है। दबा करके खाइए, मीठा मीठा रस पीजिए, जिनके पास नहीं है उनको बैना भेजिए। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार फेंका और उनका खुला तमाशा मचाया, तमाशा बनाया उनका। और क्रूस के कारण, ये जो क्रूस है ना, इसके कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये केवल एक चिन्ह नहीं है, ये केवल एक सिंबल नहीं है, ये सिर्फ गले में लटकाने का एक लॉकेट नहीं है मित्रों। ये जय जयकार की ध्वनि सुनने का एक हथियार है। इस क्रूस के द्वारा उसने प्रधानताओं, अधिकारों, जो मौत हम पर प्रधानता कर रही थी, जो पाप का हमारे ऊपर अधिकार हो गया था, उसने उनका खुल्ला तमाशा बनाया। आहा, मैं जब ये वर्ड मैं बार बार इसको बोल रहा हूं। मेरे प्रभु ने उन अधिकारों का, उन प्रधानताओं का, जिन्होंने मुझको सप्रेस करके रखा था, डिप्रेस करके रखा था, निराश करके रखा था, हर तरीके से हमारी जिंदगियों में कमी और घटी करके रखा था, उसका खुल्ला तमाशा बनाया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। क्या खूबसूरत तमाशा। जो उसे क्रूस दे रहे, उन्हीं को बोला माफ कर देते। चलो, तुम्ही को माफ कर दिया। नहीं जान रहे हो ना क्या कर रहे हो, माफ कर दिया। चोर, जिंदगी भर चोरी किया, क्रूस पर चढ़ रहा, उसको बोल रहे, ले जा रहे, तुमको अपने साथ ले जा रहे, तू आज ही मेरे साथ फिरता। उसमें सोचिए आप, मतलब प्रधानताएं और अधिकार। सोचोगे, अरे ये क्या ये क्या, अरे वो तो पाप किया, वो तो हमारे वश में है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु। बोली होगी, लेकिन जब मैं आ गया हूं तो अब केवल तमाशा बनेगा तुम्हारा, तमाशा बनेगा तुम्हारा, और खुल्ला तमाशा बनेगा। तो आज मौत नहीं, जिंदगी मनाइए, क्योंकि वो हमें जिंदगी ही नहीं बल्कि बहुतायत की, कसरत की, इटर्नल लाइफ देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई हो। आपको जय मसीह की हो। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से खुदावंद आप सबको बहुत 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 बरकत दे। जय मसीह की।